एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य का और अब समय है कि हम उसके छठे अध्याय 7वें वचन से आगे का अध्ययन करें। 7वें और 8वें वचन को जब पढ़ते हैं तो यहां पर चौथी मोहर को खोले जाने का वर्णन दिया गया है। यहां लिखा है, जब उसने चौथी मोहर खोली तो मैंने चौथे प्राणी का शब्द ये कहते सुना, मैंने दृष्टि की और देखो एक पीला सा घोड़ा है और उसके सवार का नाम मृत्यु है और अधलोक उसके पीछे पीछे है और उन्हें पृथ्वी की 1/4 पर यह अधिकार दिया गया कि तलवार, अकाल, मरी, पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये चौथी मोहर को जब खोला जाएगा तो यहां पर ऐसा एक समय पीरियड शुरू होगा जहां पर बहुत ही ज्यादा विनाश का संकेत इस मोहर में मिलता है। यहां हम देखते हैं कि वो जो घोड़ा है वो पीला सा घोड़ा है और उसके सवार का नाम मृत्यु है। उसके सवार का नाम मृत्यु है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि हमने हर एक घोड़े को देखा तो उसका जो हमने कलर देखा उससे हमने देखा कि वो उससे रिलेटेड है, उससे वो संबंध रखता है। तो यहां जो ये पीला सा घोड़ा है ये किससे संबंधित रखता है? मेरे प्यारे भाई बहनों, पीला रंग किसको दर्शाता है? पीला रंग जब हम देखते हैं, जब किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो वो पीला पड़ जाता है या हम कहें सफेद सा पड़ जाता है। यानी कि ये जो पीला रंग है ऑटोमेटिकली मृत्यु को दर्शा रहा है और उसका जो सवार है उसका नाम यहां पर मृत्यु बताया गया है। मृत्यु बताया गया है और उसके पास ये अधिकार है, मेरे प्यारे भाई बहनों, उसके पास ये अधिकार है कि वो पृथ्वी की 1/4 पर मेरे प्यारे भाई बहनों, ये जो 1/4 का जो यहां ये जो गणना ली गई है, यदि आज की परिस्थिति में देखें तो 760 करोड़ की आबादी इस पूरी दुनिया में है। यानी 760 करोड़ लोग पूरी दुनिया में हैं और यदि हम 760 करोड़ को यदि 1/4 में अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो लगभग 190 करोड़ जो मनुष्य हैं वो बनते हैं। यानी कि इंडिया की पॉपुलेशन जो कि 135 करोड़ है उससे भी 1.5 गुना ज्यादा, यानी 1/4 लोग 190 करोड़ होते हैं। यानी ये जो विपत्ति है, ये जो क्रोध है, ये जो मृत्यु है, ये पृथ्वी के लगभग 190 करोड़ लोगों पर दिया जाएगा। यानी कि लगभग 190 करोड़ लोग मृत्यु के काल को ग्रसित हो जाएंगे। और यहां पर हम देखते हैं कि यहां 4 प्रकार की बातें लिखी हुई हैं कि तलवार, अकाल और मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, अभी हमने पहली रिकॉर्डिंग में बात की थी कि परमेश्वर 4 प्रकार के दंड पृथ्वी पर देता है। जैसा हम यहेजकेल नबी की पुस्तक उसके 14वें अध्याय में पढ़ते हैं, जहां पर लिखा गया है तलवार महंगी, अकाल या फिर मरी और जो वन पशु हैं या दुष्ट जंतु हैं। तो यहां पर हम देखते हैं कि तलवार का तो मैंने आपको बता ही दिया था। तलवार का मतलब वध करना या वध कराया जाना, और अकाल का मतलब भी हम जानते हैं, अकाल और या फिर हम कहें महंगी। इस प्रकार से परमेश्वर दंड देता है। और सबसे बड़ी बात यहां पर लिखी है महामारी, यानी मरी के द्वारा और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डालें। यानी इन 4 तरीके से चारों दंडों को परमेश्वर इस धरती पर उस सवार को या हम कहें जिसके पास ये अधिकार है कि वो 190 करोड़ से भी ज्यादा लोगों में मृत्यु को फैलाए और उन्हें मार डाले। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। पूरी पृथ्वी की जनसंख्या का अगर 1/4 करते हैं तो 190 करोड़ लोगों पर यह विपत्ति आने वाली है। तो इसकी भयानकता को आप समझिए कि यह कितना भयानक होगा कि 190 करोड़ लोग मृत्यु के काल में समा जाएंगे और यह परमेश्वर के चारों दंडों के अनुसार होगा। यानी कि तलवार, अकाल, मरी और वन पशुओं के द्वारा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम इसकी भयानकता को समझ सकते हैं कि परमेश्वर अपने क्रोध को किस रीति से इस धरती पर चौथी मोहर को खोले जाने के बाद प्रकट करेगा कि इस धरती पर 1/4 लोग मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। और चौथी मोहर को खोले जाने का वर्णन हम इसी रीति से देखते हैं कि इसका भयानक रूप ऐसा है कि लगभग 190 करोड़ लोग इस मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे।
वो समय होगा जब परमेश्वर का क्रोध आंशिक रूप से इस धरती पर पड़ेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप में से बहुत सारे भाई बहन ये सोच रहे होंगे कि क्या उस वक्त मसीह विश्वासी होंगे, और यदि कोई मसीह विश्वासी उस वक्त होगा तो क्या वो इन सबसे प्रभावित होगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, पहली चीज तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसा पहला थिस्सलुनीकी उसका 5वां अध्याय 9वें वचन को जब पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि परमेश्वर ने हमें अपने क्रोध के लिए नहीं ठहराया है, वरन हमें प्रभु यीशु मसीह में होकर उद्धार के लिए ठहराया है। तो यहां पर ज्यादातर तो यह संभावना है कि इट मे बी पॉसिबल कि रैप्चर हो जाए, लेकिन जब हम प्रकाशित वाक्य की अध्ययन करते हैं और प्रकाशित वाक्य से आकलन लगाते हैं तो हम ये पाते हैं कि रैप्चर अभी नहीं होगा। रैप्चर जब तक कि जो मसीह विरोधी है वो तब तक दिखाई नहीं देगा, जब तक नहीं होगा। तो हम ज्यादा इस चीज में हम बहस नहीं करेंगे, ना ही हम कोई इसमें दावा करेंगे कि भाई नहीं रैप्चर तभी होगा। हो सकता है कि इन सब चीजों से पहले ही मसीह विश्वासियों का रैप्चर हो जाए, और यह भी हो सकता है कि यदि ये सारी चीजें आए तो मसीह विश्वासियों को परमेश्वर अपने क्रोध से बचाए रखे। सच्चे मसीह विश्वासियों को, मेरे प्यारे भाई बहनों, जो सच्चे मसीह विश्वासी होंगे, मैं ये समझता हूं कि परमेश्वर अपने क्रोध को उन पर नहीं उंडेलेगा, और यदि उंडेलेगा तो उन्हें वो बचाए रखेगा। और यदि किसी रीति से वो उससे ग्रसित भी हो जाएंगे तो मसीह विश्वासियों के लिए जीवन और मृत्यु कोई मायने नहीं रखता। जैसे पौलुस कहते हैं कि जीना मसीह और मरना मसीह में लाभ है। तो जैसा कि हम देखते हैं कि यदि परमेश्वर का क्रोध इस धरती पर पड़ता है और उसमें मसीह विश्वासी भी उसकी चपेट में आ जाते हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यदि वो उनके मृत्यु की भी हानि होती है तो वो मृत्यु की हानि उठाकर के भी अनंत जीवन का लाभ उन्हें मिलेगा। तो ये हम इस बात से डरे नहीं, इस बात से घबराए नहीं, और इस बात को अपने जीवन में लेके चलें कि यदि उस समय में हम हुए या मसीह विश्वासी हुए तो उनका क्या होगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर मुहैया कराने वाला है, परमेश्वर हमें उपलब्ध कराने वाला है, यहोवा यिरे है, और वो किसी भी हालत में किसी भी मसीह विश्वासी को, सच्चे मसीह विश्वासी को भूखा नहीं रहने देगा, सच्चे मसीह विश्वासी को परेशान नहीं रहने देगा, सच्चे मसीह विश्वासी को अपने क्रोध से वो कभी भी उस पर आंच आने नहीं देगा। यदि हम अपने विश्वास में बने रहेंगे तो इन सब प्रकोपों से डरने की बजाय इन सब प्रकोपों को जब हम अपने जीवन में देखेंगे, इन चारों अगर परिस्थितियों को हमने देखा या कुछ हम ऐसा चिन्ह देख भी रहे हैं, तो हम इनसे घबराएंगे नहीं, बल्कि परमेश्वर को ही महिमा देंगे, उसका ही हम गुणगान करेंगे और उसी का प्रचार करेंगे, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा उसके चिन्हों को देख करके मन फिरा सकें। तो ये जो चौथी मोहर को खोले जाने का जो वर्णन है, ये सीधा सीधा यहां पर वर्णन हम देखते हैं, इसमें ज्यादा हमें डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है। और प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को एक ही लाइन में कह दिया है, जैसा अभी हमने पिछले रिकॉर्डिंग में भी पढ़ा कि प्रभु कहते हैं कि जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे, ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी, ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब पीड़ाओं का जो आरंभ होगा ये इन सब बातों के साथ होगा, यानी क्लेश का आरंभ इन सब बातों से होगा। ये क्लेश महाक्लेश नहीं है, ये केवल पीड़ाओं का आरंभ है। अभी इससे भी बढ़कर बहुत बड़ी बड़ी पीड़ाएं अभी हम आगे देखेंगे, जब 7 तुरैयों का वर्णन हम पढ़ेंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, इससे भी बढ़कर के हम उन चिन्हों को वहां देखेंगे। और जैसा मैंने आपको कहा, मसीह विश्वासियों को घबराने की जरूरत नहीं है। यदि रैप्चर हो जाएगा तो बहुत ही आनंद की और बहुत ही खुशी की बात है, और यदि रैप्चर नहीं होगा तब भी परमेश्वर हमें इन सब बातों से आंच आने नहीं देंगे, वो हमें बचाए रखेगा, क्योंकि वो अपने लोगों को कभी भी अपने क्रोध का भागी नहीं बनाएगा। तो इस बात को लेकर के आप आश्वस्त हो जाइए, यदि मैं और आप सच्चे मसीह विश्वासी हैं। यदि हमें जरूरत है उसकी ताड़ना की, तो हो सकता है हमें ताड़ना भी पड़े, हो सकता है हमें ये सब चीजें अपने जीवन में झेलनी भी पड़े। तो अच्छा तो यह है कि हम हमेशा सचेत रहें, हमेशा जागृत रहें, हमेशा हम प्रभु में सावधान रहें, ताकि जब कभी ये सारे चिन्ह अपने जीवन में देखें तो हम जब दुखी ना हो इन बातों से, बल्कि हम सावधान होकर, सचेत होकर, आनंदित हों और प्रभु के चिन्हों का स्वागत करें और लोगों को भी सतर्क करें कि देखो ये सब तो पहले ही परमेश्वर ने 2000 साल पहले ही दर्शन में देकर के बता दिया था। और आज की परिस्थितियां बिल्कुल हम देखते हैं कि ये तो हम नहीं कहेंगे कि वाकई में चौथी मोहर खुल गई है, तीसरी मोहर खुल गई है, लेकिन आंशिक रूप से एक हम कहेंगे एक परमेश्वर का एक चिन्ह जरूर है कि आज हम छोटे स्तर पर देख रहे हैं जिसमें पूरी दुनिया घबरा गई है, पूरी दुनिया घबरा गई, पूरी दुनिया परेशान हो गई है, पूरा सब कुछ बंद हो गया है। एक छोटे सी एक जिसका भी बहुत बड़ा भयावह रूप नहीं है। तो सोचिए, जब इतनी बड़ी आर्थिक मंदी, अभी हमने तीसरी मोहर को खोले जाने के वर्णन में देखा, इतनी बड़ी आर्थिक मंदी और इतना बड़ा मृत्यु दर, अभी मैंने आपको बताया 190 करोड़ लोग इससे प्रभावित होंगे, यानी 190 करोड़ लोग मृत्यु के काल को ग्रसित हो जाएंगे। तो आज का आंकड़ा इसके आगे कुछ भी नहीं है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों,
यहां पर हमने चारों जो मोहरें हैं उनका हमने वर्णन देखा। ये चारों मोहरों को खोला जा रहा है, तो 4 समय काल, 4 टाइम पीरियड, 4 समय के दौर होंगे, जिसमें पहला दौर शुरू हो चुका है संभवतः, और दूसरा दौर भी संभवतः हम देख रहे हैं आतंकवादियों के रूप में हम उसे देख सकते हैं। भले ही हम बड़े बड़े विश्व युद्ध नहीं देख रहे हैं, लेकिन यह भी एक तरीके से देखा जाए, यह भी एक घात करने को ही दर्शाता है। और तीसरा, हम आंशिक रूप से मंदियों को देखते चले आ रहे हैं। यह तीसरा दौर वो होगा जब पूरी दुनिया में बहुत बड़ा आर्थिक मंदी का दौर शुरू होगा। और चौथा सबसे खतरनाक हम देखते हैं जो चिन्ह परमेश्वर यहां पर दिखाएंगे, वो ये है, चौथी मोहर को खोले जाते ही एक सवार होगा, एक अधिकार होगा जिसका नाम मृत्यु होगा, और उसे वो अधिकार दिया जाएगा कि वो तलवार से और मरी से और वन पशुओं के द्वारा और अकाल के द्वारा पृथ्वी के 1/4 लोगों को मार डाले, या 1/4 लोगों को मृत्यु आए। तो ये चारों हमने समय काल का हमने यहां पर अध्ययन किया, क्योंकि ये चारों जो मोहरें हैं वो एक दूसरे से संबंधित है। क्योंकि यहां जैसा मैंने आपको बताया, 2 चीजें हम सिमिलर देखते हैं। पहली, जो चारों प्राणी हैं उनमें से एक एक आता है और वो इसमें इन्वॉल्व है। दूसरी, यहां घोड़ा और घोड़े के सवार को देखते हैं। तो हमने बात की थी, ये समय को और समय काल को दर्शाता है। तो ये 4 समय काल होंगे जो इस धरती पर अंत के दिनों में परमेश्वर के द्वारा दिखाए जाएंगे। और ये जो 4 प्राणी हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये परमेश्वर के 4 आधिकारिक करूब है, जो समयों पर, या परमेश्वर की शक्तियां हैं जो इस धरती पर कार्य करेंगी। यानी कि ये शक्तियां होंगी जो इस धरती पर इस प्रकार से कार्य करेंगी कि पहली मोहर खोली जा रही है, दूसरी मोहर खोली जा रही है, चौथी मोहर खोली जा रही है। ये इस धरती पर आधिकारिक रूप से परमेश्वर की ओर से इस धरती पर कार्य करेंगे, ताकि अंत के चिन्ह जो परमेश्वर ने यहां इस पुस्तक में दर्ज कराए हैं वो सभी लोगों को दिखाई दे सकें। और जो लोग इनसे पीड़ित हों, जो लोग इन्हें देखें, वो परमेश्वर के क्रोध को जान के अपने मनों को फिराएं, क्योंकि ये लास्ट चांस होगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत से लोगों का ये पूछना होगा कि परमेश्वर ये चिन्ह दिखाएगा ही क्यों? परमेश्वर वैसे ही अंत का दिन ले आए, ये चिन्ह दिखाने की जरूरत क्या है? तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसे कि हम देखते हैं कि जब एग्जाम हम देने जाते हैं, तो एग्जाम देने जाते हैं तो वहां लास्ट के जब 10 मिनट रह जाते हैं, 15 मिनट रह जाते हैं, तो एग्जामिनर क्या बोलते हैं? एग्जामिनर हमें वार्न करते हैं। एग्जामिनर वही वार्न करते हैं, भैया 15 मिनट रह गए, जल्दी जल्दी जिसका काम रह गया वो पूरा कर ले। तो वहां हम क्या करते हैं? अपनी स्पीड बढ़ा देते हैं, फटाफट से जो चीज रह गई हम फटाफट कर दें। 3 घंटे पूरे होने वाले, 15 मिनट रह गए। तो ये वार्निंग जब एग्जामिनर देता है, वैसे ही परमेश्वर भी यहां जरूरी है कि एक एग्जामिनर के रूप में वो हमें वार्निंग दे रहा है। तो ये वो वार्निंग्स होंगी लास्ट के दिनों में, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग और बचाए जा सके, क्योंकि फिर उसके बाद कोई मौका नहीं मिलेगा। जैसे जब क्वेश्चन पेपर ले लिया जाएगा तो फिर कोई मौका नहीं है कि हम उसे सॉल्व कर पाए, वैसे ही जब अंत के दिनों में जब सारे परमेश्वर के क्रोध और प्रकोप इस धरती पर आ जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन हो जाएगा, तो फिर उसके बाद कोई मौका नहीं होगा कि जो पृथ्वी के लोग हैं, मानव जाति, उनमें से किसी का मन फिराव के द्वारा उद्धार हो सके। तो यह आखिरी मौका होगा। और जैसा कि हम देखते हैं, पतरस कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसा कुछ लोग समझते हैं, वरन धीरज धरता है और नहीं चाहता कि लोग नाश हो, वरन चाहता है कि सबको समान रूप से अवसर मिले और कोई नाश ना हो। तो ये आखिरी अंतिम चेतावनी होगी जो बिल्कुल चिन्ह के साथ परमेश्वर देगा, ताकि अब जब समय खत्म होने वाला है तो ज्यादा से ज्यादा लोग बचें। और हम देखेंगे फिर भी लोग परमेश्वर की ओर अपने मन को नहीं फिराएंगे। आगे हम जब पढ़ेंगे देखेंगे, लोग परमेश्वर को बुरा भला कहेंगे, लोग परमेश्वर की निंदा करेंगे। जब ये आगे हम 7 तुरहियों का वर्णन देखेंगे तो वहां पर हम देखेंगे, तो इस तरीके से परमेश्वर जब उन्हें खुले चिन्ह देगा, उसके बाद भी अगर वो अपना मन नहीं फिराएंगे, तो फिर परमेश्वर के पास फिर उन्हें दंड देने के अलावा या उनका न्याय करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होगा। क्योंकि परमेश्वर ने सारे रीति से परमेश्वर ने मनुष्यों को इंडिकेशन दिया, उसे अपने अनुग्रह से भी नवाजा कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, केवल विश्वास के द्वारा वो अपने पापों की क्षमा पा सकता था। इससे बढ़कर और परमेश्वर अपने प्रेम को, अपने धीरज को, अपने अनुग्रह को नहीं दर्शा सकता है। क्योंकि यदि परमेश्वर अपने प्रेम और अनुग्रह को दिखाता है तो परमेश्वर फिर क्रोध करने वाला भी है, दंड करने वाला भी है। तो ये चारों मोहरें हमने देखी, चारों मोहरों को खोलते ही एक एक समय दौर शुरू होगा, एक एक समय पीरियड शुरू होगा, और ये सारे इंडिकेशन हमने यहां पर देखे हैं। अब बात करेंगे 5वीं मोहर को खोले जाने के साथ ही क्या होगा, और ये अब हम अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।